सो गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं जल्दी उठ गया, 7:30 उठ गया था मैं। मेरे लिए भाई जल्दी है क्योंकि मैं 8 बजे उठने वाला 7:30 पे उठ गया, तो मेरे लिए तो थोड़ा जल्दी है। तो 7:30 में उठ गया। उठने के बाद तुरंत मैंने ब्रश किया, नहाया धोया, फिर अभी रेडी हो गया हूँ। और अभी मैंने दोबारा से ट्राई किया कि भाई मेरा डेस्कटॉप कनेक्ट हो जाए वाईफाई से, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो ही नहीं रहा। उसमें कोई दिक्कत है नेटवर्क अडेप्टर्स में। बाकी देखता हूँ, अगर सही करवा पाऊँ तो मैं करवा लूँगा इसको, क्योंकि मेरे को पढ़ना ही इससे। फ़ोन से मेरे से पढ़ाई तो होगी नहीं। आप खुद बताओ, फ़ोन से कोई पढ़ाई हो पाई नहीं। इतनी छोटी स्क्रीन में कोई कैसे पढ़ ले। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, मैं इसी से पढ़ लेता हूँ। कुछ समझना होता तो मैं इसी से समझता हूँ। बाकी देखते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं जूस पी रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है। थोड़ी देर बाद करूँगा ब्रेकफास्ट। और कल मैंने जो वर्कआउट किया था उसके बाद इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, बॉडी पेन, ये शोल्डर्स में दर्द, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से करा नहीं था इसलिए। और आज मैं वर्कआउट तो करूँगा, लेकिन मैं आज वॉक पे भी जाऊँगा। तो राइट नाउ आई एम स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड मैंने अपना कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म कर दिया, उसके बाद आईपीसी सेक्शंस ख़त्म कर दिए। अब मैं आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। तो इसमें ये जो है ये पार्ट ए है, द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। देन इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद इसका पार्ट बी है, ये यूनियन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ये सब है। इसमें पूरे ई पार्ट तक है। पार्ट बी हो गया, फिर सी है, डी ई, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट हैं। तो ये पूरा आधी बुक का चैप्टर है ये। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर मैं इंटरेस्ट से पढ़ूंगा तो शायद समझ में भी आ जाए। क्योंकि इसमें लिखा है सिटीजनशिप का पूरे उसमें रेगुलेशंस जितनी भी होती हैं, नेचुरलाइजेशन से होती है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज से, बाय बर्थ होती है, डिसेंट से होती है, तो ये सब होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अभी तो मैं फ़िलहाल इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा इसका। देन इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज़ वगैरह गिवन है, तो इसको मैं प्रैक्टिस करूंगा। अगर मेरा पार्ट ए पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं पार्ट ए का फिर करूंगा। तो ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा सही। अभी मैं ये ख़त्म करूंगा। इसको ख़त्म करने के बाद मैं एक व्लॉग और देखूंगा सौरभ जोशी का। अभी मेरे को 1 घंटा हो चुका पढ़ते पढ़ते, बट राइट नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट। सो अभी मैं पूरा ये ख़त्म करूँगा। मैं सोच रहा हूँ पार्ट ए तो कम से कम आज ख़त्म कर दूँ। तो पार्ट ए आज हो जाएगा ख़त्म। मैंने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट ए ख़त्म कर दिया है। और अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि मैंने अपना पार्ट ए ख़त्म करा है अभी। इसके थोड़ी देर बाद मैं पार्ट बी स्टार्ट करूँगा, फिर अपने पार्ट ए के एमसीक्यूज़ करूँगा, क्योंकि एमसीक्यू करना ज़रूरी है। इसमें एक्चुअली 7000 एमसीक्यू हैं इस बुक में, इस पूरी बुक में, इतनी सी बुक में 7000 एमसीक्यू हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं अपनी ये वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक दिखाऊँ आपको, जो कि ये है, इसको पकड़ना ही मतलब बहुत बड़ी डील के हिसाब से। तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे आप खुद गेस करो। मैक्स टू मैक्स 50,000 60,000 आराम से होंगे, आराम से, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। बट फ़िलहाल मैं अपना इसका पार्ट ए का एमसीक्यू ख़त्म करूँगा थोड़ी देर बाद। अभी मैंने 30 मिनट्स तक का ब्रेक लिया है। एक्चुअली मैं अपने कॉलेजेस वगैरह देख रहा था कि भाई कौन से बेस्ट रहेंगे बीबी एलएलबी के लिए। तो इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अलग अलग करूँगा तो 1 साल फालतू में जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो 5 साल का कोर्स है वही करूँ, क्योंकि बीबी एलएलबी 5 साल में ख़त्म हो जाएगी। बट अगर मैं अलग से करूँगा बीबीए 3 साल, एलएलबी 3 साल, तो 6 साल जाएंगे। तो मैं उसी के बारे में पढ़ रहा था, अभी देख भी रहा था। देखते रहते हैं बीच बीच में उसके बारे में भी। बाकी और मेरे को देखना है, क्योंकि अगर वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके अब एंट्रेंस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरे को ये देखना है कि उसके पेपर कैसे होंगे, क्या होंगे।
फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, कब तक रजिस्ट्रेशन है, ये सब देखना पड़ेगा। तो देखता रहता हूँ उसके बारे में भी। फाइनली ये कनेक्ट हो चुका है, लेकिन ये वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। इसको मैंने पापा के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करा है। अरे कहना क्या चाहते हो? पापा के जो फ़ोन का हॉटस्पॉट है उससे कनेक्ट करा है। वेरी गुड। जैसे तैसे कनेक्ट हुआ है। एक्चुअली क्या था, वो मेरे फ़ोन से भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। मेरा जो स्विचर यूज़र है मेरे नाम से जो है, तो उसमें वो नहीं हो रहा था कनेक्ट। उसमें ना तो वो वाईफाई से कनेक्ट हो रहा था, वाईफाई से पापा के स्विचर यूज़र से भी नहीं हो रहा था, बट उनके हॉटस्पॉट से हो गया था। मेरा तो हॉटस्पॉट भी नहीं ले रहा था, ये पता नहीं क्या हो गया था, बट कोई नहीं। अब मैं अभी बैठ के अपना पढ़ूँगा। एक्चुअली मैं देख रहा था यूनिवर्सिटीज़ और उनके एंट्रेंस वगैरह के बारे में पढ़ रहा था। तो उसमें ये है कि जो एलेट का एग्ज़ाम, जो मैं द्वारका NLU देख रहा हूँ, उसमें एलेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसका अलग का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर मेरे को करना है। बट मेरे को तो BBLL भी लेना है, और उसमें है BLLB जो कि आर्ट साइड है, वो मेरे को चाहिए नहीं। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि BBLLB के लिए फ़िलहाल तो मैं अपना ये क्लैट के हिसाब से ही करूँगा, क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ज़्यादा प्लेसमेंट होती है, जो भी है वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो तो सभी को पता है ज़्यादा अच्छी होती है। तो मेरा मेन फोकस अभी NLU है। अगर क्लैट के हिसाब से मेरा हो गया, मतलब रैंक सही आ गई, बढ़िया आ गई, तो मैं फिर NLU का ही ट्राई करूँगा। फ़िलहाल तो मैं अभी अपना ये पढ़ूँगा। एक और दिक्कत है, पता है, दिस डेस्कटॉप इज़ ऑल्सो नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ द स्पीकर। सो मेरे को एक ख़राब सी केबल है, ये मेरे पे एक पड़ी हुई थी केबल, तो अब मैं इसका यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है इसमें सिर्फ एक काम कर रहा है। जो ईयरफोन है वो सिर्फ एक काम कर रहा है, और आईफोन वाला जो है मेरा, एक्चुअली मैं सारे ईयरफोन इसमें रखता हूँ, तो मेरा जो आईफोन वाला ये वाला है, ये तो जाएगा नहीं, ये तो सबको पता है। और हेडफोन जैक मेरे पास है नहीं जो मैं लगा के कर लूँ। देखते हैं, करेंगे जुगाड़, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पार्ट भी अगर मैंने आज ख़त्म कर दिया तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो मैं अभी ये करूँगा। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अभी मैंने अपना पार्ट भी पूरा ख़त्म किया है, उसके MCQ करे थे थोड़े बहुत, और अपना ये सब ख़त्म करने के बाद मैंने कुछ एडिटिंग करी है चैनल में। जो उसका बैनर आर्ट होती है, मेरे चैनल की जो बैनर आर्ट है, उसमें पहले सब्सक्राइब का बटन नहीं था, और इंस्टा का, स्नैप का, इन सब के बटन नहीं थे। बटन मीन्स इन द सेंस लिंक, कि नाउ यू कैन ऐड मी ऑन स्नैप, यू कैन ऐड मी ऑन इंस्टा। सो अगर आप अपना यूट्यूब डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ऑपरेट कर रहे हो, तो आप ये ऑप्शन देख सकते हो। जो मेरा इंस्टा का है, स्नैप का है, वो आपको मेरे बैनर आर्ट पे मिल जाएगा। और वीडियो का जो वाटर मार्क होता है ना, छोटा सा वाटर मार्क होता है वीडियो के लास्ट में, पहले मैं सोचता था ये कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन अब सब सीख के हूँ। थोड़ा थोड़ा जब नई नई चीज़ें सीखते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ चलो अच्छा है। फिर मैंने वो सब अप्लाई किया, मुझे वो सही लगा, मैंने वो अप्लाई कर दिया। आप लोग देखोगे, अगर आप अपना यूट्यूब डेस्कटॉप के थ्रू, PC के थ्रू, या फिर किसी भी उसके थ्रू, लैपटॉप के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको वो दिख जाएगा। तो आप ज़रूर देखें। और मेरे को इंस्टा पे मेरा एक चैनल है फोटोग्राफी हैबिट के नाम से, देयर आई शो माई फोटोग्राफी स्किल्स। थोड़ा बहुत कर लेता हूँ ये काम भी, तो फॉलो मी देयर एंड देखिए ज़रा क्या एडिटिंग करिए। फिलहाल मैं रेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट मेरे को 3 घंटे हो गए होंगे आराम से पढ़ते पढ़ते। तो मैंने अपना IPC सेक्शन ख़त्म कर दिया, कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म कर दिया, एंड हाँ CRPC ख़त्म करा है। अब मेरे को लग रहा है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था कि 5 दिन में मैं ख़त्म कर सकता हूँ, मैं करने की कोशिश करूँगा, बट लीगल रीजनिंग इज़ नॉट ईजी, ठीक है। उसमें समझने में, उसको करने में, उसका कोर्स पूरा करने में बहुत टाइम लग सकता है, बट स्टिल
मैं ट्राई करूँगा कि हफ्ते भर के अंदर ही ख़त्म कर दूँ। ये 2-3 हफ्ते का चैप्टर है, बट मैं इसको लेके बैठूँगा क्योंकि डेट अभी नहीं आई। वी नो दैट आफ्टर पोस्टपोनमेंट वी डोंट हैव एनी डेट कि कब तक होगा एग्ज़ाम की, रिवाइज डेट क्या है, जो भी है। तो मैं देखता रहता हूँ क्लैट की, उसमें भी आई कीप सर्चिंग, देखता रहता हूँ। आपकी लाइफ के 3 से 4 साल 10th 11th 12th, हमारे टाइम में तो क्या था कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि भाई हाँ पेंडेमिक आ गया है, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। अब आगे के टाइम में मैं आपको बस ये बोलूँगा, आप अपनी 10th भले ही आपकी कैसी भी हो, बट आपको अपनी 11th में ज़्यादा फोकस करना है। 11th में आपको इसलिए फोकस करना है क्योंकि 11th मेन है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हम लोग ये सोचते हैं कि भाई 11th के मार्क्स कहीं नहीं लगने, बेकार है, इसमें कुछ नहीं होता, बट 11th भाई बहुत मेन है। 11th में अगर आपकी कोई भी बैकग्राउंड हो, आपका कोई भी स्ट्रीम हो, बी इट नॉन मैड, बी इट कॉमर्स, कोई भी हो, मेडिकल, कुछ भी, आर्ट्स भी, तो आपको अपनी 11th पे फोकस करना है क्योंकि 11th इज़ द बेसिक, देन 12th, देन कॉलेज। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। 11th में आपको बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और अगर आपने वो बेसिक चीज़ें पढ़ ली, आपको समझ में आ गया ना, तो आप बढ़िया कर दोगे आप अपने 12th के बोर्ड्स में। 5 minutes later. थोड़ी देर बाद वर्कआउट भी करूँगा, सो हाफ एन आवर आई विल टेक अ स्मॉल नैपी। सो मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ और फिर थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगा वॉक करने, बिकॉज मैं कल गया नहीं था एंड मैं घर में भी क्या ही करूँगा। मैं पढ़ लिया हूँ 3 घंटे तो मैक्सिमम पढ़ा हूँ, 3 से 4 घंटे, क्योंकि सुबह भी पढ़ा था, दोपहर में पूरे टाइम पढ़ता रहा। फ़िलहाल मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करूँगा। मिलता हूँ आपको नीचे।